Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 8th, book name Honeydew, chapter name The Great Stone Face First. तो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर के नेम से ही क्लियर है कि द ग्रेट स्टोन फेस, एक महान पत्थर का चेहरा। तो जैसा कि आप एक इमेज में भी इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक पहाड़ पे एक कैसा बना हुआ है, आदमी का फेस जैसा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये फेस कैसा, इस फेस को लोगों ने क्या नाम दिया है, द ग्रेट स्टोन फेस। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और क्या ये जो ग्रेट स्टोन फेस है किस बारे में है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका एक बेसिक ओवरव्यू जैसा ले लेते हैं। सीन फ्रॉम डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम्स टू assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो बच्चों, ये जो ग्रेट स्टोन फेस जो है, जो वैली में जो लोग रहते थे, एक ग्रेट स्टोन फेस कहाँ पर है, एक माउंटेन पे है। तो माउंटेन की जो वैली थी उसमें जो लोग रहते थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, काफ़ी सारे हाउसेस बने हुए हैं। तो ये जो लोग थे, इन्होंने इसके बारे में क्या की थी, एक प्रोफेसी की थी और बहुत सारी स्टोरीज बताई थी। प्रोफेसी मतलब होता है बच्चों भविष्यवाणी टाइप, है ना। तो क्या वो भविष्यवाणी सच हुई, है ना, और ये स्टोन फेस किस चीज़ से रिलेटेड था, क्या वो चीज़ें थी, सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वन आफ्टरनून when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, thought miles away, with the sunshine brightened all its features. तो बच्चों, एक शाम को जब सन क्या हो रहा था, गोइंग डाउन, यानी कि नीचे जा रहा था, यानी कि यार सन सेट हो रहा था, शाम का समय था, सूर्यास्त जब हो रहा था, एक लड़का अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, कहाँ पे बैठा हुआ था, दरवाजे पे बैठा हुआ था अपनी कॉटेज के। बच्चों, कॉटेज क्या होती है, कॉटेज मतलब होता है कुटिया। तो एक शाम को जब सूर्यास्त हो रहा था, तो बच्चा अपनी माँ के साथ कुटिया पे बैठा हुआ था और किस बारे में बात कर रहा, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहा था, यानी कि महान पत्थर के चेहरे के बारे में बातें कर रहा था। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन। तो बच्चों, वो क्या कर सकते थे, वो सिर्फ अपनी आंखें उठा करके उस तरफ देख सकते थे जहां सूर्यास्त हो रहा था, है ना, और क्या हो रहा था, वो ग्रेट स्टोन फेस दिख रहा था। ठीक है, सन क्या होता है, सन ब्राइटनिंग होता है, यानी कि ब्राइटनिंग मतलब होता है चमकना। ठीक है, ऑल इट्स फीचर, यानी कि अपनी सभी खूबियों के साथ। बच्चों, सूरज की खूबी क्या है, सूरज की खूबी है चमकना। तो वही शाम के समय क्या हो रहा था, सन शाइन हो रहा था। ठीक है बच्चों, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rock which had thrown together so that we can view at a proper distance. They resemble the features of a human face. तो बच्चों, ह्यूमन स्टोन फेस क्या था, प्रकृति का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना था, प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों का एक बेहतरीन नमूना था, है ना। या हम कह सकते हैं कि प्रकृति की कलाकारी का एक ऐसा था बेहतरीन नमूना था। और ये स्टोन फेस कहाँ पे बना था, परपेंडिकुलर साइड पे, एक पहाड़ी के परपेंडिकुलर साइड पे बना हुआ था। ठीक है, तो बच्चों, जब हम उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते थे, एक क्या हो, एक प्रॉपर मतलब क्या होता है, एक निश्चित दूरी, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। या जब हम उसे एक निश्चित दूरी से देखते थे
तो स्टोन वो जो था, वो जो पत्थर थे क्या मिलके बनाते थे, एक ह्यूमन का फेस बनाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन फेस की, वो ह्यूमन फेस किसका जैसा दिखता था, ऐसा अभी तक इसमें नहीं बताया है कि वो जो ह्यूमन का फेस था वो बना हुआ तो था, लेकिन वो किस ह्यूमन का फेस था, कौन वहाँ पर था, अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। इफ द स्पेक्टर्स अप्रोच नियर टू हर, he lost the outline of enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piles upon one upon another। तो बच्चों जब कोई आदमी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाता है तो क्या होता है, उसको सिर्फ रॉक्स दिखते हैं, यानी कि पत्थर दिखते हैं, वो जो ह्यूमन का जो यानी कि जो आदमी का जो चेहरा है वो नहीं दिखता है। ठीक है, द ग्रेट स्टोन, अब जब हमें चेहरा देखना होता, जब यानी कि हमें ह्यूमन फेस देखना होता था तो हम क्या करते थे, उसे एक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से ही हम उस फेस को देखते थे। ठीक है, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। इट वॉज अ बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली owns much of its fertility to the beneath face that continually beaming over it। तो बच्चों वहाँ के लोगों का बिलीफ था, यानी कि विश्वास था। बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास होना। वहाँ के लोगों को विश्वास था कि ये जो वैली है, यानी कि ये जो घाटी है, उसमें जितनी भी फर्टिलिटी है, यानी कि जितनी भी उपजाऊता है, फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का उपजाऊ होना, यानी कि वो लोग कहते थे कि जितनी भी ये घाटी जितनी भी उपजाऊ है वो सब किसकी देन है, वो सिर्फ ग्रेट स्टोन फेस की देन है, जिसकी वजह से ये घाटी जो है इतनी ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर सैट द डोर ऑफ देयर कॉटेज gazing at the stone face and talking about it। The child's name was Ernest। तो बच्चों यहाँ पर एक, जैसा कि हमने स्टोरी के स्टार्ट में बात की थी, क्या हुआ था, एक बच्चा और उसकी माँ कहाँ पे बैठे हुए थे, अपने कॉटेज के दरवाजे पे, यानी कि अपनी कुटिया के दरवाजे पे बैठे हुए थे वो लोग। ठीक है, और क्या कर रहे थे, गेजिंग कर रहे थे। गेजिंग मतलब क्या होता है, एकटक निहारना, या कह सकते हैं हम उसे एक अच्छे तरीके से उसे कहते हैं किसी को लगातार देखना। लगातार देखने को क्या कहते हैं, गेजिंग। ठीक है, एट द ग्रेट स्टोन फेस, उस महान पत्थर के चेहरे को वो क्या कर रहे थे, लगातार देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो बच्चे का नाम क्या बताया गया यहाँ पर, बच्चे का नाम यहाँ पर अर्नेस्ट बताया गया है। मदर सैड ही while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly, and its voice must be indeed be pleasant. If every man see with a such face, I should love him very much। तो बच्ची और जो है ना, अर्नेस्ट और उसकी माँ जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अर्नेस्ट कहता है कि जब ये चेहरा, जब यानी कि ग्रेट स्टोन फेस जब स्माइल करता होगा, जब हंसता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा, और उसकी आवाज़ कितनी प्लीजेंट होगी, यानी कि उसकी प्लीजेंट मतलब क्या होता है, मधुर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी, जो कानों को सुनने में प्यारी लगे। तो ऐसे कहते हैं कि उसकी जो अर्नेस्ट कह रहा है कि उसकी आवाज़ कितनी प्यारी होगी, अगर कोई भी आदमी इस तरीके के चेहरे का या आवाज़ का मिलेगा तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ठीक है, इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो बच्चों अर्नेस्ट के माँ बताती है कि यदि पुरानी प्रोफेसी, यानी कि पुरानी अगर जो भविष्यवाणी है वो क्या हो जाएगी, सच साबित हो जाएगी, है ना। अगर जो पुरानी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हो जाएगी तो क्या होगा, हम उस आदमी को देख पाएंगे जो कि सेम टू सेम कैसा होगा, ग्रेट स्टोन फेस का जैसा होगा। ठीक है, व्हाट अ प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर,
ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट जो पूछता है व्हाट अ प्रोफेसी, वो क्या भविष्यवाणी है, तुम मुझे बताओ मेरी प्यारी माँ। ईगरली मतलब होता है उत्सुकता से, है ना। ईगरली मतलब क्या होता है, उत्सुकता से। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मतलब होता है मतलब इंक्वायरी लेना है, जांच पड़ताल करना, है ना। प्लीज टेल मी अबाउट इट, तो कृपया करके माँ मुझे उस बारे में बता दीजिए। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट। तो अब जो है अर्नेस्ट की माँ अर्नेस्ट को एक स्टोरी सुनाती है। वो स्टोरी तब की स्टोरी है जब जो कि अर्नेस्ट की माँ को उनकी माँ ने सुनाई थी, यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने अर्नेस्ट की मदर को सुनाई थी। कब, जब वो अर्नेस्ट से भी ज़्यादा छोटी थी। ठीक है, तो अब वो स्टोरी अर्नेस्ट की मदर अर्नेस्ट को सुना रही है। एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न near here who was destined to become the greatest and the noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemble of a great stone face। तो बच्चों, जो अर्नेस्ट की माँ है उसकी माँ बताती है कि एक दिन ऐसा होगा इस घाटी में एक बच्चा जन्म लेगा, और वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा दिखने में हूबहू ग्रेट स्टोन फेस का जैसा होगा, और वो काफ़ी नोबलेस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब होता है बहुत ही महान, बहुत ही ज़्यादा मतलब दयालु और महान व्यक्ति होगा वो अपने समय का, यानी कि उस समय में उससे बड़ा दयालु और महान व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। और वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा। मैनी स्टिल हैड अ फेथ इन ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट बी नथिंग अबाउट आइडल टॉक। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन्स ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। तो बच्चों, तो बहुत सारे लोग क्या है इस प्रोफेसी पे विश्वास करते हैं, यानी कि इस भविष्यवाणी पे विश्वास करते हैं, इस घोषणा पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग कैसे हैं, इससे सहमत नहीं हैं। तो उनको क्या लगता है, सिर्फ बकवास की बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब कैसा है, ये सब बकवास की बातें। ठीक है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। His mother was a fascinating and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of the little boy, so she said him to perhaps you may। तो अर्नेस्ट जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना। वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाता है और ताली बजाता है। क्लैपिंग मतलब होता है ताली बजाना। आई डू होप, यानी कि मैं आशा करता हूँ। आई शैल लिव टू सी हिम, मैं उसको देखने के लिए जिंदा बचा रहूँगा। हिज मदर वॉज एफेशनेटेड, उसकी मदर कैसी थी, बहुत ज़्यादा एफेसिनेटेड थी, और बहुत ज़्यादा कैसी थी, विचारणी महिला थी। मतलब बहुत ज़्यादा कैसी थी, अपने बेटे से उसको बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, और वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा थॉटफुल थी। मीन्स कैसी थी, हर वो चीज़ को, कोई सी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करती थी, पहले सोचती थी फिर उस काम को करती थी। ठीक है। तो इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज, उसने सोचा कि नॉट टू डिस्करेज, डिस्करेज मतलब क्या होता है, किसी के मनोबल को तोड़ना, है ना, या उसको क्या करना, उसकी उम्मीदों को तोड़ना। तो बच्चों वो कहती है, वो क्या करती है, अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो छोटी सी फैंसीफुल, यानी कि जो है उसकी कैसी है, काल्पनिक जो इच्छाएं हैं, या जो कह सकते हैं क्या है, जो भावनाएं हैं, उनको वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है। इसीलिए वो क्या कहती है, परहैप्स यू में, शायद तुम रहोगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी
that his mother told him it was always in her mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, and dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more loving with his lovely heart. तो बच्चों जो अर्नेस्ट था वो इस स्टोरी को क्या हुआ, कभी नहीं भूला, और उसने क्या करा, अपना बचपन उसी कुटिया में बिताया जहां उसने जन्म लिया था। तो बच्चों अर्नेस्ट क्या करता था, अर्नेस्ट बहुत ड्यूटीफुल था, यानी कि अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य बहुत क्या था, कर्तव्यनिष्ठ था। वो क्या करता था, अपनी माँ की हर काम में मदद किया करता था, है ना, अपनी माँ की हर काम में क्या किया करता था, मदद किया करता था। उसको क्या कहते हैं, मदद, असिस्ट करने यानी कि साथ दिया करता था, है ना। और वो साथ कैसे देता था, विथ हिज लिटिल हैंड, यानी कि अपने छोटे हाथों से, एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट, और बहुत उससे भी ज्यादा वो साथ किससे देता था, अपने प्यारे से हृदय से। तो बच्चों जो अर्नेस्ट था वो कैसा था, एक बहुत ही दयालु किस्म का बच्चा था, और वो क्या करता था, अपनी माँ के हर काम में अपनी माँ की मदद किया करता था। इन दिस मैनर yet a happy yet often pensive children, he grew up to a middle and quiet youth. तो बच्चों इसी चीज में, इसी मतलब कहते हैं ना कि इसी का इसको कैरिकुलम को फॉलो करते हुए, यानी कि इसी चीज में ऐसे ही करते करते क्या हुआ, अर्नेस्ट एक दिन यंग हो गया, यानी कि क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अर्नेस्ट हैड नो टीचर but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो बच्चों अर्नेस्ट का क्या था, कोई भी शिक्षक नहीं था। तो क्या होता है, अर्नेस्ट के लिए वो जो स्टोन फेस है वो किसका काम करता है, एक टीचर की तरह वर्क करता है। जब अर्नेस्ट का काम पूरा हो जाता था तो अर्नेस्ट क्या करता था, उसको गेज करता था, यानी कि उसको निहारता था या एक टक देखता था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर गेज और स्टेयर करने में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। स्टेयर मतलब होता है घूरना, जब आप किसी को गुस्से से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेयर। और यहाँ पे गेजिंग जो है, जब आप किसी को प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गेज करना। ठीक है, या निहारना जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब जो है अर्नेस्ट अपना काम फिनिश करने के बाद घंटों गेजिंग करता था उस स्टोन फेस की। और क्या, कब तक गेजिंग करता था, जब तक कि उसको इमेजिनेशन ना होने लग जाए। कैसा इमेजिनेशन, कि उस स्टोन फेस ने उसको क्या दिया है, काइंडनेस दी है, इनकरेजमेंट दी है। तो ऐसी काइंडनेस मतलब क्या होता है, दयालुता, है ना। और इनकरेजमेंट क्या होता है, यानी कि उत्साह, है ना, यानी कि साहस जो है। ठीक है, तो वो जो है उसे किसने दिया था, ग्रेट स्टोन फेस ने दिया था, बिकॉज ही हैड नो टीचर्स। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ रूमर throughout the valley that the great man who was to bear a resemble to the great stone face had appeared at last. It seems that many years before a young man had left valley and settled at a distant seaport. ठीक है, तो बच्चों अभी इसी बीच क्या हुआ, एक रूमर फैला। रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह, है ना। रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह। और क्या अफवाह फैली, वैली में एक बहुत ही जो महान आदमी जो कि कैसा दिखता है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, उसने क्या हुआ, वो इस धरती पे मौजूद है। और वो आदमी कौन है, वो पहले इस वैली में रहता था और बाद में उस वैली को छोड़ के उसने क्या कर लिया, सी पोर्ट के नज़दीक अपना मकान बना लिया। उस आदमी का नाम क्या था, मिस्टर गैदरगोल्ड, which was his name.
he set up as a shopkeeper, and being a sharp in business matters, he became so rich, 100 on that it would have taken him 100 years only to count his wealth. तो बच्चों, वो जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे वो क्या थे, वो इन्होंने एक छोटे से दुकान से शुरू करा था। कैसे शुरू करा था? छोटी सी दुकान से। बाद में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस में शार्प थे, इसीलिए क्या हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा व्यवसाय में तेज थे, इसीलिए क्या होता है, उन्हें पार्टनर्स मिल जाते हैं और क्या होता है, वो जल्दी जल्दी बहुत जल्दी बड़े आदमी और यानी कि अमीर आदमी बन जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टर गैदर गोल्ड के पास इतना ज़्यादा पैसा था, यानी कि इतना ज़्यादा अमाउंट था कि कह रहे हैं कि उसको पूरे 100 साल लग जाते मिस्टर गैदर गोल्ड को अपनी इनकम काउंट करने में। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, जैसे ही वो बुढ़े हो जाते हैं, ही डिसाइडेड टू गो, उन्हें क्या निर्णय लिया कि वो घर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अर्नेस्ट हैड बीन deeply stirred by the ideas that the great man, the noble man, the prophecy after the native valley। बच्चों तो क्या था, बाद में जो अर्नेस्ट था, है ना, जो अर्नेस्ट था उसको क्या हुआ, उसको विश्वास हुआ कि ये जो प्रोफेसी है ना, जो प्रोफेसी है वो क्या है, वो शायद कभी सच हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एज डिले हो जाएगा इस वैली में। While the boy was still gazed up the valley one day, and the imagination, the great stone face, returned his gaze, and the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." तो बच्चों, अर्नेस्ट जब ऐसा सोच ही रहा था, उतने में क्या होता है, उसकी इमेजिनेशन से बाहर क्या होता है, गांव वैली में एक व्हील्स की आवाज़ आती है। व्हील्स मतलब क्या होता है बच्चों, पहिए की आवाज़ आती है और सब लोग चिल्लाते हैं, ये कौन आ गए हैं, मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं। ठीक है, कौन आ गए हैं, मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं। अ कैरियज डाउन बाई 4 horses dashed around the turn of the road. With it, thus partly of window, appeared the face of an old man with yellow skin. तो बच्चों, अब क्या होता है, 4 घोड़ों की सवारी से एक आदमी उतरता है, जिसकी क्या होती है, त्वचा लाल होती है ना, और वो कैसा होता है, बुढ़ा हो चुका होता है। द वेरी इमेजिन ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, shouted the people, "Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last." तो क्या होता है, जैसे ही सब लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि अरे वाह, मैंने तो किसको मार दिया है, किसको वो कर दिया है, ये जो प्रोफेसी है मतलब वो क्या हो चुकी है, वो सच हो चुकी है, यानी कि सब ये जो उसको मान लिया है, क्या मान लिया है, अब इस सब प्रोफेसी को सबने सच मान लिया है। ठीक है, तो अर्नेस्ट जो था एंड अब अर्नेस्ट क्या था, अर्नेस्ट को एक्चुअली इस चीज़ पे विश्वास नहीं था, तो अर्नेस्ट ने क्या सोचा कि मैं खुद जाके उसको देखूंगा। द वर्ड ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव हियर was the likeness in which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of an unpleasant face and gazed up the valley where the stone face say, "Hi, he will come. Fear not, Ernest, this man will come." तो क्या होता है, जैसे अर्नेस्ट देखता है, अर्नेस्ट को क्या होता है, तुरंत पता चल जाता है ये तो कोई ग्रेट स्टोन फेस नहीं है, ये तो क्या है, कोई साधारण आदमी है। तो अर्नेस्ट क्या होता है, अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, जो अच्छा ना लगे, और दुखी होकर के क्या होता है, वहां से चला जाता है। ठीक है, और अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। Years went on
Ernest grew up to be a young man. He attracted a little notice from inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when he labored of the day was over. तो बच्चों जो अर्नेस्ट था वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। किस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड था? वैली में जो लोग थे उस लोगों ने उनको क्या बताई थी, बहुत सारी बातें वो लोग उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बताते थे और उन बातों से क्या था, अर्नेस्ट जो था ग्रेट स्टोन फेस की तरफ अट्रैक्टेड था। ठीक है। द सेंटिमेंट्स ऑन विच ऑफ विच एक्सप्रेस इट would enlarge the young man's heart and fill it with deep sympathy and the other hearts. तो बच्चों क्या होता है, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसने अर्नेस्ट को क्या दिया था, बहुत ज़्यादा सिंपैथी दे दी थी। इसीलिए वो सबके साथ कैसे काम करता था, सबके साथ बहुत ही सेंस से, बहुत ही मानवीयता से व्यवहार करता था। नेचरली इन द फील्ड्स एट द फायर साइड वर ऑफ हाई टोन and those which all men shared with him a simple soul. And the mother first told him the old story in length of marvelous face looking down the valley. ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, जो अर्नेस्ट था उसको विश्वास तो था नहीं कि अब ये कभी शायद स्टोन फेस आएगा। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको वो जो स्टोरी थी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी वो क्या होती है, उसके दिमाग में अभी भी क्या होती है, जिंदा होती है, यानी कि वो उसको याद होती है। एक दिन मिस्टर मैकगादर गोल्ड की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और उनका सारा पैसा ऐसे बर्बाद रह जाता है ना। तो अब वो सोचता है उनके साथ उनके गोल्ड को भी गला दिया जाता है। अब वो सब सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो क्या है, ये स्टोन फेस नहीं हो सकता, ये तो क्या है, सिर्फ एक बर्बाद हुआ व्यापारी है। ये स्टोन फेस कैसे हो सकता है, ये इतना महान कैसे होगा, है ना। सो इट हैपेंड द अनदर सन ऑफ द वैली। तब बच्चों क्या था कि अब जब इस फेस की बात तो वो होगी, पूरी होगी, अब क्या होता है, एक दूसरा लड़का, घाटी का एक दूसरा लड़का जो बहुत साले क्या था, पहले क्या था, सिपाही बन गया था, है ना। और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ने के बाद वो किस नाम से फेमस हो गया था, कमांडर। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। तो बच्चों ये इस वैली का एक लड़का जो किसान बन गया था और लड़ाई लड़ते लड़ते उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने लोगों को हराया या जीत कह सकते हैं कि क्या की, इतनी लड़ाइयों पर विजय की कि उसको कमांडर कहते थे। और उसको युद्ध के मैदान में किस नाम से बुलाया जाता था, ब्लड एंड थंडर। ठीक है बच्चों, उसको किस नाम से बुलाया जाता था, ब्लड एंड थंडर। एंड टायर्ड नाउ एंड लेटली एक्सप्रेड अ डिजायर टू रिटर्न नेटिव वैली, द इनहैबिटेंट्स और ओल्ड नेबर्स थ्रू their grown up children prepared to welcome rehonored commander. तो बच्चों क्या होता है, जैसे ये कमांडर अपने वहाँ से रिटायर्ड होता है तो ये अपने घर आने की सोचता है। तो जब ये घर आ रहा होता है कमांडर, सारे लोग क्या करते हैं, इसकी तारीफ में लग जाते हैं। ठीक है, कि ये आएंगे तो इनके लिए हम तैयारी पूरी करके रखते हैं ताकि वो हमसे क्या हो जाए, खुश हो जाएं। ठीक है, वो जो कमांडर थे। On the day the journal's arrival, the Ernest and the other people of the valley left their work and proceeded to spot where the great banquet had been prepared. Soldiers on guard, flag waved and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see the blood and thundered face. He could hear several voices. It's the same face exactly, cried one man, dancing for joy. तो बच्चों क्या होता है, एक दिन क्या होता है, वो जब वो जनरल कमांडर बने होते हैं और अपने घर वापस आने की बात सोचते हैं तो क्या होता है, गांव के सभी लोगों में क्या खबर फैल जाती है, उनका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। और जब वो वापस आते हैं तो सब लोग उनकी तैयारी में लगे होते हैं और जिस दिन वो वापस आते हैं उस दिन सभी लोग अपना काम धाम छोड़ देते हैं और उनकी तैयारी में लग जाते हैं कि उनके लिए कोई कमी पेशी ना रह जाए।
तो इसी सब के बीच जो अर्नेस्ट था वो काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ था ताकि वो देख सके क्या सच में ये वही फेस है जिसको सब क्या बोल रहे हैं, ग्रेट स्टोन फेस बोल रहे हैं, है ना। उतने में क्या होता है, एक आदमी चिल्लाता है एग्जैक्टली सेम फेस, वास्तव में ये वही चेहरा है, ठीक है। वंडरफुल, लाइक दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, एंड व्हाई नॉट, cried a third, he is the greatest man of this or any age beyond a doubt। तो बच्चों एक वंडरफुल फैक्ट क्या था, एक वास्तव में चेहरा क्या था कि जितने भी लोग थे, है ना, उन सब में कौन थे, जो जर्नल थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा सम्मानित यहाँ पर थे, और लोग सब उनको क्या मान रहे थे कि उन लोग सोच रहे थे कि हाँ यही शायद ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है। अर्नेस्ट एट द लास्ट कुड सी द जर्नल फेस इन द सेम ग्लांस टू साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। इफ देयर वॉज अ सच क्राउड लाइकनेस टू बी क्राउडेड प्रोसीम्ड, अर्नेस्ट शुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो अर्नेस्ट था वो क्या था कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा दूर जाके खड़ा हुआ था ताकि वो स्टोन फेस के साथ साथ जो कमांडर आ रहे हैं ब्लड एंड थंडर, उन दोनों को एक साथ देख सके, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, सारी क्राउड तो प्रोक्लेम्ड कर रही होती है कि ये वही जो हैं, वही मतलब प्रोफेसी वाले हैं कि ये जर्नल वही है जो ग्रेट स्टोन फेस से जिनका चेहरा मिलता है। लेकिन अर्नेस्ट को क्या लगता है, अरे ये भी क्या है, ग्रेट स्टोन फेस नहीं है, इनका चेहरा भी बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर अर्नेस्ट जैसे ही स्टोन फेस की तरफ देख रहा होता है तो स्टोन से आवाज़ आती है, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। तो अर्नेस्ट तुम क्या करो, चिंता मत करो, जो ग्रेट स्टोन फेस है वो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का आंसर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। अब हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।